साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2021 जो आगे परीक्षा होने वाली है, उसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का वस्तुनिष्ठ अर्थात 60 अंक का जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें जो कठिन और महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, आप लोगों ने बताया है कि जहाँ से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसकी एक टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ की थी। तो उसी श्रृंखला का ये 8वां टेस्ट है और ये तद्भव तत्सम का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले पर्यायवाची शब्द के 5 टेस्ट हम उपलब्ध करा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाकर उनको बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक साप्ताहिक पूर्ण टेस्ट हो रहा है, पूरा टेस्ट यानी फुल टेस्ट। उसमें जैसे आयोग में 60 अंक का प्रश्न पत्र होता है, 6 पोर्शन होते हैं उसमें, वैसे ही हम एक साप्ताहिक टेस्ट करा रहे हैं, हर रविवार को होता है वो। तो आप लोग उसमें प्रतिभाग करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके रिवीजन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आयोग में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ टेस्ट 8, तद्भव तत्सम का तीसरा टेस्ट। प्रश्न संख्या 1 है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करें। विकल्प है हमारे पास पर, दर, पढ़ या नाती। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, सही उत्तर है दर। क्या है इसका? दर उत्तर सही है, क्योंकि दर जो है वो तत्सम है किसका? डर का। डर का तत्सम दर है। इसके अलावा पर जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपरी तत्सम हो गया और पर तद्भव है, तो ये भी गलत हो गया। पढ़ का तत्सम होगा पठ। पढ़ का तत्सम शब्द क्या होगा? पठ, तो ये पढ़ तद्भव है। नाती का तत्सम शब्द ऐसे लिखा जाता है, आपको बता दें, इसकी वर्तनी ऐसे होगी नप्त्री, ऐसे। ठीक है, ये नाती का तत्सम शब्द हो गया, तो नाती भी तद्भव है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दर। कई साथी यहाँ पर देखेंगे नाती को हिंदी में दौहित्र कहा जाता है, अगर शुद्ध शब्द देखेंगे तो दौहित्र होता है, लेकिन इसका तत्सम जो होगा वो नृप्ति ही होगा, दौहित्र नहीं होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पाती का तत्सम शब्द होगा। मैंने इसे मिलता जुलता एक प्रश्न जो है पहले, इसके पहले जो तद्भव तत्सम का दूसरा टेस्ट था उसमें भी रखा था। यहाँ पर पूछा जा रहा है पाती का तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प है पत्र, पर्ण, पत्रिका या पात्री। तो इसका सही उत्तर है पत्रिका। क्या होगा? पाती का तत्सम शब्द होगा पत्रिका। पत्र किसका होगा? मैंने आपको बताया था, आप लिखते चलें, फिर से लिख लीजिए। पत्र जो है वो पत्ता का है। मैंने इसके पहले आपको बताया था, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, पत्ता का तत्सम शब्द पर्ण नहीं है। पत्ता का तत्सम शब्द क्या है? पत्र। अच्छा, पर्ण किसका है? मैंने विकल्प खा जो लिखा है वो पर्ण है। पर्ण किसका है? पर्ण है पन्ना का और पान का। पन्ना और पान का तत्सम शब्द क्या है? पर्ण। और पात्री तो कोई शब्द नहीं है, तो मैंने बता दिया पत्र का भी, पर्ण का भी। पत्र का एक बात आप नोट कर लीजिए कि उसका पत्ते का जो है तत्सम वो पर्ण नहीं होता है, पत्र होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्रिका। प्रश्न संख्या 3, बैश का तत्सम शब्द होगा। विकल्प है उपविष्ट, भैंस, बैश या बेश। ठीक, तो ये तो 3 विकल्प आप सीधे सीधे काट सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बैश का तत्सम शब्द क्या होगा? उपविष्ट। याद कर लीजिए, बैश का तत्सम शब्द उपविष्ट होगा। ये अन्य 3 विकल्प गलत हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अब 4 विकल्पों में आपको पहचानना है कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से, आगे तद्भव पीछे तत्सम। देखते हैं। कौर, कवल, बिल्कुल सही है, कौर का तत्सम कवल होता है। कमल नहीं है, कमल अगर दिया होता तो कमल का कमल होता है, लेकिन कौर का कवल होता है। देखिए, अगर कवल दिया होता ऐसे तो इसका तत्सम क्या बन जाता? कमल। ठीक, लेकिन यहाँ पर कौर दिया है तो कौर का कवल होगा, क बिंदी नहीं लगी। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। भाड़ा, भाटक, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाड़ा, भाटक, भाड़ा का तत्सम शब्द भाटक होता है। मदारी का तत्सम शब्द मंत्रकारी होता है। नीम का निम्बक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीम का निम्ब होता है, का नहीं होगा इसमें। अगर का हटा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। नीम का निम्ब होता है और नींबू का निम्बक होता है, अर्थात यह अशुद्ध युग्म है। ये नींबू का दिया है, नींबू का तत्सम शब्द है, तो यह अशुद्ध युग्म है। यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 5, रत्ती का तत्सम शब्द है। विकल्प है रक्तिका, रत्तिका, रिक्तिका या रिक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रक्तिका। कौन सा का वाला विकल्प सही है? रक्तिका। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिया है, हाँ सही है। रत्ती का तत्सम शब्द क्या होगा? रत्तिका, रक्तिका होगा। इसके अलावा देखिए, रिक्त किसका है? रिक्त जो यहाँ विकल्प घ में दिया है, ये रीता का तत्सम शब्द है। किसका? रीता का तत्सम रिक्त है। अन्य विकल्प गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? रत्ती का तत्सम रक्तिका।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। सुहाग का तत्सम रूप है, ये सुहाग जो है तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? विकल्प देखते हैं सौभाग्य, तो आपने देखा होगा सौभाग्य कोई शब्द नहीं होता है। सुभाग अपने आप में देखने में लग रहा है कि तद्भव है, तद्भव भी नहीं है और गलत भी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा समर्पय, समर्पय बिल्कुल अलग अर्थ है। सौभाग्य, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुहाग का तत्सम रूप है सौभाग्य। और इसके अलावा और भी समर्पय, समर्पय किसका है? समर्पय जो है सौंप का तत्सम है, सौंप का, सौंप जो है तद्भव शब्द है, सौंपना वाला सौंप है, ये सौंप खाने वाली नहीं है, वो सौंफ होती है, ये सौंप, सौंप का समर्पय, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहाग का तत्सम सौभाग्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 13 का तत्सम रूप है, अब देखते हैं विकल्प। त्रिविंशति, त्रयोदश, चत्वारिंशत या षड्विंशति। तो आपको जिन्होंने जो निकालना जानते होंगे कि अंकों का तत्सम रूप कैसे निकालते हैं, उनको पता होगा। 13, त्रयोदश, 10 और 3 13, सही उत्तर मिल गया हमको। त्रिविंशत, त्रिविंशत किसका है? विंशत 20 को बोलते हैं, और 3 यानी 23 हो गया, ये 23 का हो गया। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत किसको बोलते हैं? चत्वारिंशत, ये होगा 40 का, किसका? 40 का। और षट्विंशत, षट माने 6 और विंशत माने 20, मैंने बताया था, ये किसका हो गया? 26 का हो गया। ये अंकों से संबंधित कैसे क्या इनका तत्सम निकाला जाए, कैसे आप याद करें, अंत में एक वीडियो बना देंगे आपको हम, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का तत्सम रूप है त्रयोदश। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8। तद्भव तत्सम की तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अब यहाँ पर गौर करिए, क्या लिखा है? तत्सम तद्भव, पहले तत्सम है फिर तद्भव। तो आपको जो विकल्प दिए गए हैं इसमें पहले तत्सम रखना है और फिर तद्भव रखना है। उत्तर देखते हैं। नव, नया, बिल्कुल शब्द सही है। नव जो है तत्सम है और नया तद्भव है। लुंचन, लुंचन जो है तत्सम है किसका? नोचना का, ये तद्भव हो गया, ये भी सही हो गया। पूछ रहा है अशुद्ध युग्म, आगे देखते हैं। तड़ाग, तालाब, तड़ाग का तालाब होता है तद्भव, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या अंतर हो गया। यहाँ पर तड़ाग जो है वो क्या है? तद्भव है। तड़ाग जो है वो तद्भव शब्द है और तालाब जो है तत्सम है। इस यहाँ पर पूछ रहा है कि उल्टा, यहाँ पर क्या है? तत्सम तद्भव पूछा जा रहा है ना, तो ये विकल्प गलत हो गया, ये अशुद्ध है। शमशान, मशान बिल्कुल सही है। शमशान जो है श्मशान बोलते हैं इसको, श्मशान जो है वो बिल्कुल तत्सम शब्द है, किसका? मशान का, मशान तद्भव है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा तड़ाब, तालाब। प्रश्न संख्या 9। शोभांजन का तद्भव शब्द है, विकल्प है शुद्धिजन, शहीजन, शाही या शाहू। तो साथियों ने पहचान लिया होगा, शोभांजन का तद्भव शब्द है शहीजन। क्या है? शहीजन। अच्छा, शाही किसका है आपको बताते चले, आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। शाही जो है शल्यकी का है, किसका? लिख देते हैं यहाँ पर, शल्यकी। शल्यकी का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है शाही, या कह सकते हैं शाही का तत्सम शल्यकी होगा। शाहू का तत्सम, शाहू का तत्सम हो जाएगा साधु। अंतर देखिए, शाही और शाहू खाली एक मात्रा का अंतर है। यहाँ पर शाहू का साधु हो जाएगा और शाही का तत्सम शल्यकी, ये लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। अंगरक्षक का तद्भव शब्द होगा, विकल्प है अंगरखा, अंगरखा, अंगरक्षा, अंगरक्षा। तो ये अंगरक्षा, अंगरक्षा देखिए इनमें अंतर है क्या? इसमें आदिचा और छा बना है, छछड़ी वाला, और इसमें कक्षा वाला छा बना है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गए दोनों, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनमें दोनों में, ठीक है, अंगरखा या अंगरखा। तो इसका सही उत्तर बता दें, अंगरखा नहीं होता है। इसमें आप विभेद करना सीख लीजिए चंद्रबिंदु और बिंदु में, कि चंद्रबिंदु का उच्चारण कैसे होता है और बिंदु का उच्चारण कैसे होता है। अभी टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने डाला था कि रीता हंस रही है, ठीक है, तो हंस जो है कैसे लिखा जाएगा, वो कह रहे थे कि क्या ये सही है या ये सही है। तो आप यहाँ पर विभेद करिए, बताइए इसमें कौन सा रीता हंस रही है। तो ये तो हंस लिखा है, हंस जो पक्षी होता है, हंस जो होता है, जो सीता माँ का सवारी है सीता माँ की, वो ये हंस लिखा है। और ये हंस कौन है? हंसना वाला है। तो हंस उच्चारण में देखिए, हंस आधी ना का उच्चारण निकल रहा है, और यहाँ पे हंस, हाँ, हा के साथ में ही आ लग जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अंग रखा, क्या होगा? अंग रखा, अंग रखा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग रखा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। उबालना का तत्सम शब्द है, विकल्प है उद्गलन, उद्गत, उद्वर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है देखते हैं, पहले विकल्पों की व्याख्या कर लेते हैं। उद्गलन, उद्गलन होता है उगलना, ये कन्फ्यूजिंग है, कुछ 2-3 मिलते जुलते शब्द हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उद्गलन होता है उगलना, उद्गत, उद्गत होता है उगना, उद्गत क्या होता है? उगना। उद्वर्तन, उद्वर्तन होता है उबटन, उबटन को उद्वर्तन बोलते हैं।
पूछा गया था उबालना, हमें तीनों में तो मिला नहीं कुछ। उद्गलन जो है उगलना हो गया, उदगत उगना हो गया, उद्वर्तन उबटन हो गया, यानी इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर होगा। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, तत्सम शब्द की पहचान करें। विकल्प है हमारे पास जम। अब ये क्या तत्सम है? बिल्कुल नहीं है। जम जो है वो यम का तद्भव है, यम तत्सम शब्द है लेकिन जम तद्भव है। गमन बिल्कुल सही है, गमन जो है वो तत्सम शब्द है, किसका? गौना का। गौना तद्भव है और इसका तत्सम शब्द क्या है? गमन। तीता, तीता का तत्सम क्या होता है? मैंने बताया आपको, तीता का तत्सम होगा तिक्त। ऐसे तीता और तीखा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तीता का होता है तिक्त और तीखा का होता है तीक्ष्ण। तीखा, तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण। इसको बार बार आप लिखें, जिससे जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार परफेक्शन आएगा। तीक्ष्ण णा बनी है, तो इनको जितनी बार लिखेंगे आप उतनी बार अच्छे से याद होगा और परीक्षा में उतनी ही आपकी गलत होने की संभावना कम होगी। अगला और का होता है अवर। और का तत्सम क्या होता है? अवर। और ऐसे ही मिलता जुलता एक शब्द है और का तत्सम क्या हो जाता है? अपरम। क्या होता है? अपरम। ठीक, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्सम है? ये सब तद्भव हो गए। ये गमन जो है इसका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गौना, तो यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। बिंदु का तद्भव शब्द होगा। ठीक है, आपको बताना है कि बिंदु का तद्भव शब्द क्या होगा। आपने पढ़ा होगा बिंदी, बूंद, विंध्य, तो विंध्य तो बिल्कुल गलत हो गया। का और खा दोनों, तो बिंदी और बूंद दोनों का तत्सम क्या होता है? बिंदु। यानी बिंदी का भी तत्सम बिंदु होता है और बूंद का भी तत्सम बिंदु होता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? का और खा दोनों अर्थात घा वाला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ताकना का तत्सम रूप होगा। अब अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी में पढ़ा और कातना पढ़ गए इसको, तब तो आप कातना के हिसाब से कर्तन लगाएंगे, लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ा, ताकना पढ़ा है इसको, तो ताकना का तत्सम रूप क्या होगा? कर्तन नहीं होगा, तकर्ण नहीं होगा, तकन नहीं होगा, क्या होगा? तर्कन। ताकना का तत्सम रूप होगा तर्कन, इसका ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15। पीठी का तत्सम शब्द होगा। यहाँ पर मिलते जुलते शब्द हैं। पीठी आपको बताना है, पीठ विकल्प दिए हैं, पीठ, पिटक, पीठिका या पिष्टिका, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा घ यानी पिष्टिका। पीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? पिष्टिका। अन्य देखते हैं कि ये सब तत्सम किसके हैं। पीठ जो है, पीठ तत्सम है पीढ़ा का, किसका? पीढ़ा। पीढ़ा का तत्सम पीठ है। पीठिका, पीठ का तत्सम है पीढ़ी का। यहाँ पर देखिए पीढ़ा, पीढ़ी, पीठी और पीठ, इनमें अंतर है। ठीक, ये पीढ़ी का है। पिटक, पिटक है पिटारा का, किसका है? पिटारा का तत्सम है। ठीक, तो यहाँ पर पीठी का पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिष्टिका। आप इनको एक तरफ से लिख लीजिए, फिर से हम बोल दे रहे हैं। ये पीठ जो है पीढ़ा का तत्सम है, पीठिका, पीठिका पीढ़ी का तत्सम है, पिटक पिटारा का तत्सम है और पीठी का तत्सम क्या होगा? पिष्टिका है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। घोड़ा का तत्सम शब्द होगा चेतक। बिल्कुल गलत, चेतक घोड़े का नाम था, किसके? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। घट, घट जो है वो घड़ा, घड़ा का तत्सम होता है, ये भी गलत हो गया। घोटक, यही शुद्ध शब्द है। घोटक जो है घोड़े का तत्सम रूप है। और घटिका, घटिका जो है घड़ी का है। ठीक, ये आप लिख लीजिए और घोटक इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। चौखट का तत्सम रूप है। विकल्प देखते हैं, चतुष्काठ, चतुष्खाट, चतुष्काठ या चतुष्क। तो चतुष्क तो चौक का होता है, किसका होता है? लिख लीजिए आप, चतुष्क चौक का तत्सम है। चौखट, आपने अगर वर्तनी अच्छे से देखी होगी, देखिए काठ इसलिए है क्योंकि ये लकड़ी का बना होता है। ठीक, चतुष्काठ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये काठ नहीं होगा, खाट नहीं होगा, क्या होगा? काठ। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, चतुष्काठ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। टकसाल का तत्सम रूप होगा। विकल्प है टंकसाल, टंकशाला, टंकाशाला या स्तब्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने पढ़ रखा होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा, उनको पता होगा इसका उत्तर खा है, टंकशाला। टंकशाला इसका सही उत्तर। टंकशाल नहीं होता है, शाला हो जाता है जब तत्सम रूप में जाता है। टंका नहीं होता है, ये भी गलत है। स्तब्ध, स्तब्ध किसका है? स्तब्ध जो है ठंडा का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? ठंडा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो गया टंकशाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। चाचा का तत्सम रूप शब्द है। विकल्प है पितृव्य, द्विवर, पितृव्य, श्वश्र। देखिए यहाँ पर विकल्प जो हैं वो सब रिश्ते वाले ही हैं। पितृव्य की ये वर्तनी गलत है। ठीक, कौन सी सही है? ये वर्तनी सही है। पितृव्य जो है चाचा को कहा जाता है, द्विवर देवर को कहते हैं, और श्वश्र, श्वश्र जो है ये सास का तत्सम शब्द है, किसका? सास का। आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? चाचा का तत्सम रूप क्या है? पितृव्य। देखिए नीचे री लगी है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है टेस्ट का, जहाँ का तत्सम शब्द रूप है। जहाँ
आपको बताना है कि जहाँ का तत्सम क्या होगा। विकल्प है अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र। आपको बताया था जब जा आ जाए कहीं पर तो आगे उसका जब तत्सम में बदलता है तो या में बदल जाता है। देखिए किस में या है, अत्र में है नहीं, तत्र में भी नहीं है, कुत्र में भी नहीं, किस में, यत्र में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यत्र। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही उपयोगी वीडियो जो आपके लिए लाभकारी हैं वो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि जैसे यदा, देखिए जब, जब का क्या होगा, जब का यदा। देखिए यहाँ पर जा आया और या बन गया। जैसा, जैसा का क्या होता है, यादृश। जो का क्या होता है, यह। जो का तत्सम क्या होता है, यह। तो जब जा आएगा तो या में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जहाँ का यत्र। साथियों ये 20 प्रश्न आज पूरे हुए। तो आप लोग बताइएगा कि इनकी गुणवत्ता कैसी है और आपके कितने अंक प्राप्त हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तत्सम तद्भव का एक वीडियो और लाएंगे हम। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम विशेष विशेषण, क्योंकि विशेष विशेषण में साथियों के जो साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है उसमें गलतियाँ बहुत हो रही हैं, साथियों ने डिमांड की है इसकी। तो आगे हम विशेष विशेषण लाएंगे। धन्यवाद।